ऐसा सब आज तो आपके लीडर की जो नाअहली थी ताहयात वाला मामला वो भी अदालत से ख़त्म हो गया। अब आप जैसे जो सीनियर रहनुमा हैं वो तो अपने अपने हलकों में कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं। 1 महीना रह गया है, आपकी क़यादत गायब है, मीडिया से गायब है, मंशूर आपका नहीं आ पाया है, टिकट आप लोग नहीं तकसीम कर पाए हैं। क्या पार्टी को इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं या कोई और वजह है? जी शाहजेब साहब, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नाइंसाफ़ी जो नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम के साथ हुई थी, उन्हें मुस्तकिल तौर पे नाअहल करार देकर जो एक साजिश थी जो अब सब कौम के सामने आ चुकी है, उस पर मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी आज फतह का दिन है। लेकिन इसके साथ साथ लम्हा फिक्री है कि किस कदर आसानी के साथ चंद लोग अपने मकासद के लिए पाकिस्तान को इस बहरान के अंदर फेंक कर चले गए हैं और किस किस्म के फैसले देते रहे। और माजी में उनके फैसले कभी किसी को ताहयात नाअहल करार देते थे, कभी खुद ही कहते थे कि ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन उसको वो ठीक भी नहीं करते थे। बिल आखिर मैं इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच को खराज तहसीन पेश करूंगा कि इन्होंने इस चीज़ को दुरुस्त किया है। दूसरी बात यह कि इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून शायद सबसे आगे है तैयारी के अंदर। जिस तरह हमने मुफस्सल इंटरव्यूज किए हैं कैंडिडेट्स के, और इस हफ्ते के दौरान अब उनकी हतमी जो फहरिस्त है वो शाये हो जाएगी और टिकट्स के लिए जो 12 तारीख कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख है उससे पहले इंशाल्लाह हम जारी कर देंगे, चूंकि 13 को तमाम जमातों ने टिकट्स के लिए आपकी तो सबसे ज्यादा बेहतर तैयारी होनी चाहिए थी ना। पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक भी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ ज़रदारी साहब इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, मंशूर भी आ गया उनका, साथ में टिकटें भी जारी कर रहे हैं। पीटीआई जो कि इस वक्त बहुत तितर बितर है, लीडरशिप या तो जेल के अंदर या रूपोश है, वो भी ज्यादा मुतहर्रिक नजर आ रही है, मीडिया प्रेजेंस उनकी ज्यादा नजर आ रही है। आप क्यों गायब हैं? क्या हुआ एग्जैक्टली पार्टी को, या फिर पार्टी किसी और पे तकिया किए हुए? देखिए, अभी भी मैं जिस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ एक इंतखाबी जलसे से निकल कर साइड के कमरे में बैठकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। हम सब अपने अपने हलकों के अंदर है, लेकिन जो आपको गहमा गहमी नजर नहीं आ रही उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक हतमी टिकटों का ऐलान किसी जमात की तरफ से नहीं किया गया। जो ही ये टिकटों की हतमी शक्ल आइंदा 2-4 रोज के अंदर अनाउंस हो जाएगी और इसके बाद हर उम्मीदवार को पता होगा कि वो अब इलेक्शन लड़ रहा है। अभी तक एक बेयकीनी इसलिए है कि जब तक टिकट अनाउंस नहीं होता हर उम्मीदवार इस तजब्जुब में है कि क्या वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। तो इसमें उम्मीदवारों का मसला नहीं है। जैसे आप जैसे रहनुमा, ख्वाजा आसिफ जैसे रहनुमा तो हल्कों में भी कर रहे हैं कैंपेन, मीडिया पे भी आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को वापस आने के बाद किसने रोका था कि वो 2-3 बड़े जलसे कर लेते, कुछ मीडिया इंटरव्यूज देते, अपना बयानिया बनाते? मरियम नवाज साहिबा को किसने रोका है? मरियम औरंगजेब साहिबा को बतौर पार्टी सेक्रेटरी, शहबाज शरीफ साहब को किसने रोका है? किसने रोका हुआ इन लोगों को कि ये 1 महीना इलेक्शन में रह गया है और एब्सेंट है? नहीं, ये बिल्कुल एब्सेंट नहीं है। सुबह शाम इस वक्त देखिए मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है, क्योंकि जितनी हमारे पास टिकट के लिए दरखास्तें थीं इतनी किसी जमात के पास नहीं थी। और हम उन इंटरव्यूज के अंदर बैठे हैं, बहुत ही मुश्किल फैसले हैं, क्योंकि हर नशिस्त के ऊपर हमारे अपने पार्टी के वर्कर्स भी हैं जिनकी बहुत कुर्बानियां हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो नए पार्टी में शामिल हुए हैं। फिर वो जमातें हैं कि जो हमसे इंतखाबी इल्हाक करना चाहते हैं या किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो ये मुख्तलिफ जिलों के अंदर ये एक बहुत पेचीदा मामला है कि जिसके अंदर आपको बहुत बारीकी से फैसले करने हैं, जल्दबाजी में फैसले नहीं किए जा सकते। लेकिन अब वो हतमी मरहले में है, आइंदा 2-1 रोज में आप देखेंगे कि हम इस चीज को खत्म कर देंगे। मंशूर कमेटी का इजलास भी बुध के रोज बुलाया गया है जिसमें उसकी हतमी मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद उसको भी हम लॉन्च कर देंगे। तो इस इंतखाबी अमल के लिए शायद मुस्लिम लीग नून ने जितना होमवर्क किया है किसी और जमात ने नहीं किया। वैसे मगर जो क्या पार्टी में जो पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन थे जिन्हें पहले ही जो 2022 जुलाई में आप लोगों ने टिकट दे दिए थे और वो हार गए थे, और आप ये कहते आए थे कि जी वो हमने वादा पूरा कर दिया, अब हम अपने देरीना कारकुनों को टिकट देंगे, मगर क्या एक दफ़ा फिर पार्टी फंस गई है और जहांगीर तरीन साहब हों, अलीम खान साहब हों, या फिर आईपीपी के दीगर रहनुमा हों जो पहले पीटीआई में थे, उन्हें टिकट देने की वजह से अभी तक मामला अटका हुआ है और आपकी कैंपेन नहीं शुरू हो रही? जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि चाहे वो आईपीपी है, चाहे वो जेयूआई है, चाहे वो एमक्यूएम है, इन सब जमातों के साथ या जीडीए है, हमारे
इंतखाबी मुज़ाकरात चल रहे हैं ताकि सीट एडजस्टमेंट को फाइनलाइज किया जा सके, और वो बहुत अच्छे अंदाज में चल रहे हैं, जिसके लिए रहनुमा असूल यही है कि जिसका जो मौसर उम्मीदवार होगा, जिसके पास जीतने की सलाहियत होगी, यकीनन उसी के ऊपर हम इत्तफाक करेंगे। अगर किसी जगह हमारे पास ऐसा उम्मीदवार है कि जो कामयाब भी हो सकता है और हमारी पार्टी का वो कारकुन भी है, तो यकीनन हमारी तरजीह उसी उम्मीदवार के लिए होगी। लेकिन अगर किसी जगह किसी दूसरी हमारे इत्तेहादी का ऐसा उम्मीदवार है जो मौसर हैसियत रखता है इंतखाबी तौर पे और कामयाब हो सकता है, तो हम वहां पर उनसे जरूर सीट एडजस्टमेंट करेंगे, चूंकि हतमी हमारा सबका मकसद ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करके अगले इंतखाबी सेटअप के नतीजे में एक हंग पार्लियामेंट ना बनाए, बल्कि एक मुस्तहकम जमहूरी ढांचा बनाए, क्योंकि पाकिस्तान को एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। जब पंजाब से बाहर आप सीट एडजस्टमेंट के लिए जाते हैं तो समझ में आता है, मगर जब आप पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट करते हैं और एक ऐसे सिनेरियो में जबकि तहरीक इंसाफ की क़यादत अंदर है, कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, इस सिनेरियो में जब आप सीट एडजस्टमेंट इस तरह करें कि खबर आए कि लाहौर में अलीम खान को, फिर ओन चौधरी को एडजस्ट करना है, जहांगीर तरीन को लोधरा में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि अब्दुर्रहमान काजू नहीं मान रहे, वो कह रहे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो मुल्तान में एडजस्ट करना है। जब आप पंजाब में लोगों को एडजस्ट करें तो आपकी कमजोरी ही जाहिर होती है ना कि नून लीग अपने गढ़ में भी कमजोर है और सीट एडजस्टमेंट के लिए जा रही है। शाहजेब, अगर हम ये ना करें तो आप सब ये कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी एरोगेंस के साथ सोलो प्रवास कर रही है, और वो तमाम साथी के जिन्होंने 16 माह के अंदर मुस्लिम लीग नून का एक मुश्किल वक्त में साथ दिया, इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने में साथ दिया, उन सबको हमने डिच कर दिया है। अब अगर हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेशन करें और उनके अंदर भी जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनको कोऑप्ट करें, और जहां पर हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं हम उनको कायल करें कि वो उनकी सपोर्ट करें, तो ये जब भी आप ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं जरूरी नहीं कि ये किसी कमजोरी के नतीजे में हो। नहीं, मगर ऐसे कमजोरी ना भी हो तो जुलाई 2022 के जब आपने बाई इलेक्शन हारा तो आप लोगों का ये मौकफ था कि हम इसलिए हारे कि एक तो पीटीआई के लोग इन लोगों से नाराज थे कि इन्होंने पीटीआई छोड़ी, दूसरा हमारे जो कारकुन है वो नाराज हो गया, वोटर सपोर्टर, कि आपने देरीना कारकुन की बजाय इनको टिकट दे दिया, तो आप क्या फिर वही करने जा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें दोनों साइडों की जो बॉटम लाइन है वो यही है कि हम जो भी फैसला करें, जो इंतखाबी एडजस्टमेंट करें, उसमें जो उम्मीदवार है वो जीतने की सलाहियत रखे, और जो भी उम्मीदवार जीतने की बेहतर सलाहियत रखेगा, और अगर हमने किसी के साथ कोई कमिटमेंट की है उसको ऑनर करना भी लीडरशिप की जिम्मेदारी है, तो इन तमाम चीज़ों और हकायक की रोशनी में हम अपने फैसले करेंगे। अच्छा, तो मौलाना ने तो जो सेनेट में इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद की हिमायत कर दी, उन्होंने कहा ये ठीक, वो नहीं चाहते कि इस वक्त इलेक्शन हो, वो ये भी नहीं बता रहे कब हो सकते हैं। ज़ाहिर मुल्क के हालात पर तो हमेशा एक सवालिया निशान रहता है। आप लोग मौलाना के मुतालबे की किसी सूरत नहीं हिमायत कर रहे हैं, आप हर हाल में 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं? जी, हम समझते हैं कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उनका तकाजा है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, एक मुंतखब हुकूमत आए जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो, क्योंकि जब तक आपके पास एक 5 साल के मैंडेट की मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी, चाहे मुकामी सरमायाकार है चाहे इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, वो सब बेयकीनी का शिकार रहेंगे। और जब एक केयर टेकर गवर्नमेंट होगी जिसके मुस्तकबिल का तयन नहीं है कि वो 2 महीने है, 1 महीने है, 6 महीने है, तो मुल्क सारा स्टैंड स्टिल पे रहेगा। लिहाजा मुल्क के मुआशी हकायक का ये तकाजा है कि फिलफौर इंतखाबात के नतीजे में एक ऐसी हुकूमत हो जो इंतशार पैदा ना करे, जो इदारों के साथ तनाव पैदा ना करे, बल्कि वो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आए, हारमनी पैदा करे और सबको एक पेज पर लाए और एक मुआशी एजेंडे के ऊपर इत्तफाक राय के जरिए वो कौम को आगे लेकर चले।